पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है। जेजुनम और इलियम में उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो 90% जो फूड है, 90% ऑफ फूड वो जेजुनम एंड इलियम वहाँ पे आके वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब 90% जितना भी हमने खाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, पर जो बचा हुआ 10% है वो एब्जॉर्ब होता है स्टमक, माउथ, ठीक है, उधर साइड। उसके बाद हमने देखना है कि अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब हमने ये जो इतनी सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि हमने पहले फूड इनटेक किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, ठीक है, उसको एकदम छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में हमने कर दिया, जैसे कि मोनोसेकेराइड हो गए, फिर अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड जो भी नाइट्रोजनस बेसिस हो गए हमारे पास, और फैट्स एंड ग्लिसरॉल। ये इतना सारा मेहनत अब करी क्यों है, ठीक है, ये सब करा क्यों है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी, या फिर हमें सेल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो सब के लिए हमको लगता है ये, ठीक है। अब ये जो है लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि सब कुछ डाइजेस्ट हो गया यहाँ जेजुनम एंड इलियम में, ठीक है। यहाँ से हमने ये भी देख लिया था ब्लड कैसे अंदर एब्जॉर्ब होता है, ये वाले डायग्राम्स में हमने देख लिया था ना कि कैसे। अब ये जाता कैसा है, ठीक है, हमने बोला था ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये यहाँ से कहाँ जाता है, पहले लिवर में, ठीक है, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इतना सारा लेके वो ब्लड स्ट्रीम में गया ना, ऐसे खुद अपने सब चल चल के थोड़ा जाता है, किसके थ्रू जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब कि अल्टीमेटली वो कहाँ पे गया है, ब्लड पे, ठीक है। अब ब्लड से इनके, अब ब्लड में मिल गया, लिवर पे चले गया, लिवर से भी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएगा, उसे यानी ये न्यूट्रिएंट्स को जहाँ जाना है, जहाँ इनकी ज़रूरत है, अब वो वहाँ पे चले जाएंगे। अब अगर मान लो ये है फैट्स है, तो मान लो इन्हें वो बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अमीनो एसिड है, इनको कोई हार्मोन बनाना है, इनको कोई एंजाइम बनाना है, ये वहाँ चले जाएंगे, ये एटीपी बनाने के काम में चले जाएंगे, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ चले जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो व्हेन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर मेड इंटीग्रल कंपाउंड ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी सेल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये है, ये हमारा है सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये तो तुम सब जानते हो, ये है साइटोसॉल हमारा, लेकिन ये साइटोप्लाज्म। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है, जब ये इनका पार्ट बन जाए, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स है ना, तो जब ये जो हमने डाइजेस्ट किए हैं एकदम सिंपलर फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये जब हमारे बॉडी के हर सेल इन्हें क्या कर ले, अंदर ऐसा ले ले, ठीक है, ताकि वो इनके मुताबिक इनको जो काम करना है, हो सकता है उसको इसका काम हो, इसका काम हो, इसका काम हो, जिसका भी काम हो, जब वो इन्हें अपने साइटोप्लाज्म का पार्ट बना ले, उसको, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और एकदम सिंपलर लैंग्वेज में बोलना है तो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है समझने के लिए, एकदम ईजी इज यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड। अब हमने देखना है कौन सा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अमीनो एसिड सबसे फर्स्ट है हमारे पास, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाते हैं लिवर पे। नाउ व्हाट इज हिपैटिक पोर्टल वेन, बहुत ही ईजी, वेन बोला है तो क्या है, एक तरीके की वेन ही है। तो ये था तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ऐसा इजी फॉर्म में बना लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से कैपिलरीज है छोटी छोटी, कैपिलरीज ने यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ली, फिर कैपिलरीज मिलके इन्होंने क्या बनाया, वेन, वेन बन गया, और वेन किसको ब्लड दे रही है, लिवर को। तो ये जो है ना, ये हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, इजी। तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ गया, लिवर पे। अब लिवर पे अमीनो एसिड के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या करता है लिवर, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड विल फॉर्म प्रोटीन, अमीनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनाना है, ठीक है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड है, बहुत सारे, ठीक है। अब जिससे भी हमको क्या बनाना है, प्रोटीन, उससे क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। तो मान लो इससे प्रोटीन बनाना है तो इससे प्रोटीन बना लेंगे, इससे कुछ और बना लेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद करोगे तो बीच बीच में नहीं रहता है क्या प्रोटीन, ये ऐसे वाले, ये इधर में रहते हैं, याद आया होगा, इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं, जो भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन बना सकते हैं, और प्रोटोप्लाज्म तुम्हें पता है वो प्रोटीन, या फिर एंजाइम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रोसेस है वो क्या कर सकते हैं, डीअमीनेशन।
अब डीएमिनेशन में क्या है, देखो तुम्हें पता है हम लोग को अगर एनर्जी चाहिए तो हम लोग सबसे मेन किसको इस्तेमाल करते हैं, मोनोसेकेराइड्स को। पर तुमने 10th में भी पढ़ा था वो जो ग्लाइकोलिसिस वाला, नहीं क्या वो चार्ट था, इधर पे हम लोग प्रोटीन्स लिखते थे, इधर फैट्स लिखते थे, इधर कार्बोहाइड्रेट्स लिखते थे, अल्टीमेटली तो वही बनता था ना ATP लास्ट में। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो लास्ट में ATP बनता है। वो रेस्पिरेशन वाले वीडियो में भी बताया मैंने उस दिन तुम्हें। तो अल्टीमेटली तो हमें ये चाहिए ना, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, पर प्रोटीन फैट भी तो यूज़ हो सकता है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डीएमिनेशन कर देते हैं उसका। जो लिवर है वो उसका क्या कर देता है, डीएमिनेशन, और क्या करता है, ग्लूकोज और फैट को, अमीनो एसिड को ग्लूकोज और फैट में कन्वर्ट कर देता है और क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। लास्ट प्रोसेस है फिर से डीएमिनेशन कर देता है अमीनो एसिड का, जो अमीनो एसिड अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनका फिर से क्या कर देगा, डीएमिनेशन, उसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। एंड ये यूरिया जो क्या है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कौन से मोनोसेकेराइड्स है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये भी हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाने वाले हैं, लिवर में, ठीक है। तो सम ग्लूकोज जो है, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो क्या करेंगे हम लोग, सेंड टू सेल्स टू जनरेट ATP। तो अल्टीमेटली हम लोग यही तो बनाते हैं, ग्लूकोज ATP हम लोग बनाते हैं, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया, ऑक्सीजन यूज़ करके। तो कुछ क्या करेंगे हम लोग, भेज देंगे सेल्स के पास, सारे सेल्स के पास कि ATP बनाओ जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। कुछ को क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में, क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्लूकोज हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टोर करते हैं, और उसको स्टोर कहाँ करते हैं, लिवर एंड मसल्स। थर्ड जो न्यूट्रिएंट है वो है हमारा फैट्स। फैट्स भी क्या करेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, लिवर में। लिवर में अब फिर से वो क्या होंगे, कुछ फैट के फॉर्म में स्टोर होंगे और क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में मदद करेंगे। कुछ जो है स्टोर कर लेंगे हम लोग, जैसे अंडर स्किन एंड अराउंड दी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये वाले स्टोर नहीं होते हैं, ये वाले फैट क्या करते हैं, हम लोग भेज देते हैं डिफरेंट सेल्स के पास कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से बनाने में हेल्प हो जाए, और कुछ को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो यही है एसिमिलेशन।